गुरु की महिमा सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथी ने गाई। हम उनके समझने में कुछ गलती कर रहे हैं। गुरु अगर सही मानों में जैसे कि ग्रंथों पोथियों ने उनकी महिमा गाई है अगर लिया जाए तो कल्याणकारी। अगर 100 काल गुरुडम के पीछे जाओ तो बेड़ा गर्क हो जाए। गुरु इंसानी शक्ल रखता है, वो परमात्मा घट घट में है, उसने उसको प्रगट कर दिया। उसकी वो आंख बन चुकी है जिससे वो उसको देख रहा। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखे। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो जो कुछ देखते हैं वो बयान करते हैं। पढ़ा लिखा नहीं, बुद्धि के पहलवानी से नहीं, नतीजे अखज कर करके नहीं, वो देख कर बयान करता है। जब देखा तो गावा, तो गावे का फुलवा। आलमों फाजलों को, ग्रंथाकारों से और छात्रों से बहुत कुछ सुनने पर भी हमें कोई यकीन नहीं आता। शुभर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। वो प्रभु के प्रेम और रस और भक्ति भाव के ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनको देखने से चाव पैदा, भेंट करने से, रिसेप्टिव होने से। तो ऐसे पुरुषों की सोबत हमें भी वो रंग दे सकती है जिस रंग में वो रंगे पड़े। कि सत्संग बड़े भागों से मिलता, ठीक है। सत्संग कैसे बनता? पूरे गुरते सत्संगत उपजे। पूरे गुरते, पूर्ण महात्मा अनुभवी पुरुष की संगत से ही सत्संग बनता। जो अधूरे हैं उनकी सोबत से सत्संग बनेगा कभी? जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। सतगुरु बाजो संगत न होई, बड़े साफ लफ्ज के हैं। तो जो खुद देखता है दूसरों को उस अनुभव पाने में मददगार हो सकता है, दिखा सकता है। कहो उस हस्ती का नाम सतगुरु है, उसको गुरु कहते हैं, उसको साधु और संत कहते हैं। अब हमारे प्रयास ज्ञानों ध्यानों की कमी नहीं। जब से दुनिया बनी है तब से भी ऋषि मुनि महात्मा अनुभवी पुरुष आते रहे। उनके जो अनुभवी कलाम थे वो हमारे पास मौजूद है। नए ज्ञान ध्यान कभी बदलते नहीं, ज्ञान कभी बदलता नहीं। वो अजली है, वो हर एक की सृष्टि में शामिल है। उसमें न कोई एडिशन हो सकती है, न अल्ट्रेशन हो सकती है। कुदरत के नियम है, न बदले हैं न बदले जा सकते हैं। जिन्होंने उसका अनुभव किया वो जब जब आए दुनिया के सामने पेश करते रहे। आज हम खुशकिस्मत हैं इस जमाने में कि आज दिन तक जितने भी ऐसे अनुभवी पुरुष आए उनके बेशकीमत कलाम जो हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हैं हमारे पास मौजूद। कमी किस बात की? एक ही, जो जब भी थी सो अब भी है, वो यही कि जो वो कहते थे हम नहीं करते। बड़ी मोटी बात। ग्रंथों पोथियों को पेश करने की या पूजा करने से मुक्ति नहीं होगी। यार ग्रंथों पोथियों में जो उन महापुरुषों के बेशकीमत कलाम दिए हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाने से मुक्ति होगी। बड़ी साफ गए। जरूरत है तो इस बात की कि जो ट्रुथ, जो वचन अनमोल उन्होंने बयान किए उसको दुनिया के सामने पेश किया जाए और अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए। सब महात्माओं के कलाम दो बातों पर जोर देते रहे हैं। एक प्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन को पवित्र बनाओ, सदाचारी बनो, नेक पाक बनो, आलाइशों से पाक होकर इंद्रियों के भोगोरसों की तरफ से हटो। पहली बात, अपने आप की तरफ तवज्जो दो। तुम चेतन स्वरूप हो, परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है, वो सब में है और सब की आत्माएं चेतन स्वरूप हैं। सब भाई भाई। ये दो असूल अगर हम धारण कर लें, सब मजमू की तालीम इसी में आ गई। कौन समाज है माफ करना, कौन महापुरुष हुआ है जो इस बात पर जोर नहीं देता रहा। कायदे की बात है कि हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं।
ये इंद्रियों के भोगों रसों का मुजस्सम स्वरूप बन रहा है। जब से बाहर से हटे नहीं, इंद्रियों को भोगों से न हटाए, मन को इंद्रियों से न छुड़ाए, इंद्रजाल से, और अपने आप को मन से एनालाइज ना करें, अपने आप का अनुभव ना करें, वो हकीकत जो इसकी जीवन आधार है उसको कैसे जान सकता? बड़ी मोटी बात। इसीलिए सब महापुरुषों ने कहा दो ऐसा अपने आप को जान, चेतन रूप विचारो अपना। तुम अपने चेतन रूप को विचारो भाई, तुम चेतन रूप हो, तुम इस जिस्म को चलाने वाले हो, इस मकान के मकीन हो, और ऐसे ही सब है, सब आत्मा देधारी है ना। परमात्मा ने आत्मा देधारी बनाए। अपने आप की तवज्जो तब लगेगी अपने आप की तरफ जब बाहर से हटोगे। हमारी इतनी एंगेजमेंट बाहर इंद्रियों के भोगों रसों में बन रही है कि हमें फुर्सत ही नहीं कि अपने आप की तरफ थोड़ी तवज्जो जाए। मैं कहूँ, कभी ख्याल है इस जिस्म को पहने हुए कहो, धारण किए हुए कहो, कईयों को 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60, 70 साल, कभी ये ख्याल आया कि मैं ये जिस्म हूँ या इसका मकीन हूँ, चलाने वाला हूँ? कभी नहीं। तो यही दो बातें सब महापुरुषों ने पेश की कि सब आत्मा देधारी हैं, इंसान में कोई फर्क नहीं, सबको एक जैसे हकूक प्रभु ने दिए हैं। ये नहीं कि एक इंसान को ज्यादा दिए हैं, ये दूसरे को कम दिए हैं। बाहरी बनावट के लिहाज से, जिस्म की अंतर बनावट के लिहाज से सबको एक जैसे हकूक, सबको एक जैसी बीमारी लगी है। सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये जिस्म का और जगत का रूह बना बैठा है। अपने आप की तरफ कभी तवज्जो जाने का समय ही नहीं मिला, होश नहीं आई, तेली की बल्ब की तरह चक्कर काटता रहता है दिन रात। आखिर वो समय आता है जब आत्मा जिस्म से जुदा होती है, आंख खुलती है, पछताता है। वो सब का पछताना किसका? दो आंसू बहाता और चल देता। तो किसी महापुरुष की कलाम, किसी धर्म पुरुष को खोलो, ये दो चीजें बनेंगी। मजहबों को ना पेश करो, माफ करना, उनकी सच्चाइयों को पेश करो, तब तो सब भाई भाई एक। अगर मजहबों की बनावट ही को पेश करोगे तो वो तंग दायरे बनाओगे। तंग दायरे में फंसा हुआ इंसान आखिर जकड़ों में रहेगा। जहां जकड़ होगी वहां स्टेग्नेशन होगी, जहां स्टेग्नेशन होगी वहां डिटीरियोरेशन होगी। आप देखेंगे ये जो समाजें बनाई गई थी बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी, बट द सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट इटसेल्फ। गंगा जल जहां से निकलता है, गंगा जहां आती है, कितना पवित्र पानी होता, बोतलों में बंद करो, मुद्दों पड़ा रहे, खराब नहीं होता। कानपुर या कलकत्ते चले जाओ तो सब समाजों का पर्पस बड़ा नोबल है यार। आखिर महापुरुषों ने सोच समझ कर बनाई थी, खास गर्ज से कि इंसान सोशल बीइंग है, ये मिलजुल कर रहने वाली हस्ती है, इसकी जीवन यात्रा सुख से व्यतीत हो और इंसान के काम आए। पहला उसके लिए ये कहा कि मानस की जात सब एक है। बस मानस की जात सब एक की पहचान वो, खाए आपने बाहर नीले कपड़े पहने हैं, सफेद, लाल, पीले, साधु हो, जटाधारी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो इंसान, सब आत्मदेहधारी। तो सब आत्मदेहधारी, हम सब भाई भाई हैं, एक पिता एक की हम बार। ये ट्रुथ है, किसने कही? सब ने कही। सबे सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बाहर जियो, सबे सांझी वाल हैं, एक पिता एक के हम बार। हम उस परमात्मा खुदा के कुंबे के सब मेंबर हैं, सब महापुरुष यही कहते हैं। तो इस ट्रुथ को पेश करो कि सब इंसान एक हैं। इंसान तो दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ सलूक करो। इस बात की जरूरत है ना। तुम ग्रंथों को मत्था टेको या ना टेको, माफ करना, अदब करो, अच्छी बात है, मगर जब तक उनको इन वचनों पर मत्था नहीं टेकते, कल्याण कैसे? ये ग्रंथ पोथी क्या है? पास्ट गुरु स्पीकिंग थ्रू बुक्स। पुराने महात्मा ग्रंथों पोथियों के द्वारा बोल रहे हैं। सब यही पेश करते हैं कि इंसान सब एक है, सबकी आत्मा मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के भोगों में लंपट होकर
अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी है। जब से बाहर से हटे नहीं, फैलाव से हटे नहीं, अपनी आप की तरफ तवज्जो ना है, अपने आप की होश ना है, तो जीवन आधार जिसको प्रभु और परमात्मा कहते हैं, कैसे होश आ सकते? तो जरूर किस बात की हुई भाई? पहले प्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की पवित्रता, नेक पाक सदाचारी जीवन। दूसरे, जो उन्होंने कहा कि इंसान सब एक हैं, आई पंथी सगल जमाती, सबसे बड़ा मजहब दुनिया में कौन सा है? जब सब एक जमात को पढ़ रहे हैं, समाजों में दाखिल हुए थे, उसको पाने के लिए ये स्कूल और कॉलेज हैं। इस गर्ज के लिए हम प्रभु को पाएं, और प्रभु के पाने से पहले अपने आप को पाएं। जब तक अपने आप ही की होश नहीं, जिसने आत्मा ने अनुभव करना है परमात्मा का, जब तक हम अपने आप की होश नहीं, प्रभु को कैसे जान सकते? न वो इंद्रों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। तो इसलिए जिसने जानना है उसको जानो पाए, वो तुम खुद हो। कैसे जानो? बुद्धि विचार का मजबूर नहीं, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस है। कम से कम इतनी मानना शुरू कर दें कि सब इंसान सब एक है। यही कहते हैं, बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल सब हमरी बना। कहते 2 घड़ी सत्संग कर लो भाई, भागों वालों को मिलता। सत्संग का ये मानी नहीं कि जबानी जमा खर्च करके चले गए, टीके लगाकर राग सुना गए। अरे वो जो सत्संग कहता है, यही कहता है कि सब इंसान सब है, वो प्रभु सब में है। अगर तुम अपने बाल बच्चों को पाल रहे हो, तो वो भूखे नारायण जो फिर रहे हैं, उनमें तो परमात्मा है। बांट कर खाओ। भगवान को मिलना चाहते हो तो भगवान सब में है, उसकी पूजा करो। बाहर फूल चढ़ाने की बजाय जो भूखे और प्यासे नारायण नंगे और ढोंगे फिर रहे, उनकी पूजा करो। ये वेद शास्त्र ग्रंथ होती है, हमको कहते। आपने एक समाज का लेबल लगा लिया या दूसरे का, वही आपने ये गायन गा लिया, भाई सत्संग नसीबों वालों को मिलता है। भाई मिलता तो सबको है। सत्संग में जो बात, सत्संग करो बना कर करो भाई। बात सुनी जो तुझको महापुरुषों ने पेश की, पास्ट ने या प्रेजेंट ने। सच्ची बात तो यही है कि भाई ज्ञान तो एक ही है, न बदला है न बदल सकता। महापुरुष आते रहे, उसको बयान करते रहे। वही जब जब महापुरुष आए और पिछले भूल गए सबक हमको, वो फिर ताजा कर गए। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम आत्मा देहधारी नहीं, सबने ये कहा कि तुम आत्मा हो, देह को धारण किए हो। सबने ये कहा कि आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे। शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथबान है, मन लगाम है, और इंद्रिया रूपी घोड़े तुमको भोग रूपी खेतों में खींच रहे। सब यही कहते हैं, सबकी आत्मा रूप नफस के बस में है। जब आप बार फैलाव में हो, अपने आप से दूर हो, प्रभु से दूर हो। अरे ये ट्रुथ है जो उन्होंने पेश की। इन ट्रुथ की पूजा करने की जरूरत है। किसी समाज में रहो, इसके बगैर ना कल्याण हुई ना हो सकती। तो पास महात्मा के राइट इम्पोर्ट को समझने के लिए जिन्होंने ये जीवन बनाया है, उनकी सोबत करो। पास गुरुज आर ऑल्सो नीडेड। मगर अब भी किसी ऐसे हस्ती की जरूरत है जिसने उनका अनुभव किया है उन ट्रुथ का, और हमको उसके अनुभव करने में मददगार हो सकते हैं। फर्ज करो आपको ऐसा महात्मा आज भी मिल जाए, तो फिर खाली गाने से काम नहीं होगा। याद रखो, आ गए 2 घंटा बैठकर चले गए, फिर वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अब भी है। बताओ ऐसे हालत में क्या हो। मैं आपके सामने कोई नई चीज नहीं पेश कर रहा, वही है जो पुरातन से पुरातन चली आई है। पैरल स्टडीज ऑफ रिलीजन से यही मालूम होता है कि ट्रुथ इज वन। सब महापुरुषों ने उसी का जिक्र किया। जितनी जितनी उनकी कामयाबी हुई, वहां तक वो रेफरेंस देते चले गए। सोए हुए जीवों को जगाते रहे, चिताते रहे, होश में लाते रहे। फिर हम भूल गए, कोई और महापुरुष उसको ताजा कर गया। तो अगर ऐसा वही पुरुष भी मिल जाए, किसी समाज में रहो, यार समाजों का झगड़ा नहीं, वही समाजों के पुजारी ना बनो, प्रभु के पुजारी बनो। समाजें मीन्स टू दी एंड है। हम दाखिल हुए थे इनमें प्रभु की फौज में दाखिल होने के लिए।
जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड। प्रभु भक्त बनो। प्रभु भक्ति जिसके लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे वो गई भूल। चाले थे हर मिलन को, बीच ही अटके चीत, बीच ही में अटक गए। पुजारी बन गए समाजों के, उनके चेन चक्कर ही साबित करते रह गए। जिस गर्ज के लिए दाखिल हुए थे उस गर्ज को भूल गए। नतीजा क्या हुआ? अलग अलग पार्टीज बन। जितने मज़ाहिब हैं समझे, इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला, अब हम बस सच्चाई एक है, उसी को सब महापुरुष बयान करते रहे। जब तक उसके पुजारी नहीं बनोगे दुनिया में शांति नहीं हो। सब महापुरुष कहते हैं, ये दो बातें मैंने पेश की कि प्योरिटी ऑफ लाइफ से ही तुम आत्मनु को पा सकते हो। इस बात को देख सको कि सबके अंतर वही। अरे भाई, जब तक इस अनुभव को नहीं पाया हमें क्या करना चाहिए? सवाल ये रह गया। तो उसके लिए यही है कि जिन्होंने इस अनुभव को पाया है उनकी सोबत को। डॉक्टरी सीखनी है तो डॉक्टर के पास जाओ। मर्दे हजी मर्दे हाजिरा, तरफ खा हिंदू खा तुर्को खा अरब। तुमको हज करने की ख्वाहिश है तो किसी हाजी को साथ ले लो जिसने हज किया है। कहते कौन हो? खाए हिंदू हो, तुर्क हो या अरबी हो। डॉक्टरी पढ़ते हो, वहां पढ़ने के लिए जब जाते हो वहां कौन होते हैं पढ़ाने? जो उसके माहिर हैं। सिंह हो, खान हो, राम हो, जोजफ हो या स्मिथ हो, कोई फर्क नहीं। अरे भाई, ये नजरिया सब महापुरुषों ने पेश किया। जब से हम इस नजरिया को भूल गए, भाई भाई के प्यारे जुड़ाओ। सब महापुरुषों ने, यजुर्वेद यही कहता है, हजारों में मिलकर उसके गुनाहगार ना हो। अरे और महापुरुष भी यही कहते हो, एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। भाई ये सब एकत्र होकर मिल बैठो, ये दोरखी जो बनी है इसको बिठाओ। हर नामे की हो वो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा बिछाई। प्रभु की याद में सब मिल जाते। ये बैकग्राउंड है जिस पर आप सब इकट्ठे बैठ सकते हो। अरे भाई, आप किसी समाज से ताल्लुक रखते हो तो प्रभु के पुजारी के नहीं। सैकड़ों आशिक हैं, दिला राम सबका एक है। मजहब मिलत जुदा है, काम सबका एक है। तो जरूरत किस बात की हुई? सब महापुरुष क्या कहते हैं कि जीवन को पाक और पवित्र बनो। सब ऊपर आचार, आचार सबसे ऊपर। ये नहीं होगा तो अपने आप की होश नहीं आएगी। दूसरे वो परमात्मा सबके अंतर है, तुम्हारे अंतर भी है। तुम भी उसी की अंश हो। कहो कबीर राम की अंश, ये सब उसी की अंश हैं। सबके अंतर वो नारायण प्रभु है। जब तक तुम उस नारायण को जो भूखा मर रहा है उसको नहीं पूछते, अपने ही नारायणों को पूछ रहे हो, नतीजा क्या है? तुम्हारा दुख कभी दूर हो नहीं सकता। तो विवेकानंद ने एक ही सबक पेश किया, आई एंड माई ब्रदर ऑफ वन। मैं और मेरे भाई सब एक, सबे सांझी वाल सुधाए। सब महापुरुष यही कहते। तो प्योरिटी ऑफ लाइफ सबसे पहले, फिर सब इंसान सब आत्मा देहधारी हैं, सब उसके बच्चे हैं। प्रभु से प्यार करने वालों उसके बच्चों से भी प्यार करो। जहाँ प्यार होगा वहाँ बांट कर खाओगे कि नहीं? इसलिए सिख भाइयों में ये असूल रखा है, सब महापुरुषों ने रखा। यही नाम जपो और वंड छको। यही एक बीमारी है जो हम नहीं करते। ना प्रभु को याद करते हैं, ना बांट कर खाना सीखते। आज जितनी अधोगति हो रही है इसका यही मूल कारण है। हम सत्संग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बड़े गुनाहवाद गाते हैं, मगर हम ये जीवन लिव नहीं करते। लिव लाइफ, जीवन बसर बनाओ वैसा। जो समझ आया उसको जीवन में धारण करो। तो व्यास जी से जब पूछा गया कि महाराज धर्म किसको कहते हैं, कैसे समझ आया? कह रहे दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें। क्या हम करते हैं? कहने को तो कहते हैं, वह दूसरे से वो सलूक नहीं करते जो हम चाहते दूसरे हमसे करें। तो जरूरत किस बात की रह गई? इस तालीम को, इस तुथ को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। किसी समाज में रहो। रविदास जी चवार थे, नामदेव छीबे थे, सबकी जबान पर उनका नाम है। दुनिया में लाखों अरबों आदमी आए चले गए, कौन नाम जानता है? स्वाय चंद चीज आदमी। तो आज भी इस बीमारी का यही इलाज है, इसमें शक नहीं कि ये एक राव चल रही है। तो आज ये राव चल रही है कि सब हम एक ही के पुजारी हैं। उस टोटको पे हम सब मिल बैठे। ये होश आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये अच्छी निशानी है।
देखिए, जरूरत इस बात की कि आमिल बनो। सिख हो तो सच्चे सिख बनो, मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान बनो, ईसाई हो तो सच्चे ईसाई बनो, हिंदू हो तो सच्चे हिंदू बनो। सच्चा हिंदू पना, सिख पना, मुसलमान पना, ईसाई पना किस बात में है कि तुम्हारी आत्मा प्रभु को पहचाने, प्रभु सब में सबसे प्यार, जीवन में एक बार सदा जाए। ऋषि मुनि आए जो जमाने में उन्होंने हलचल मचाई, आज तक उनके ग्रंथ पोथियों के जो वचन हैं हम पूज रहे हैं। ज़ोरास्टर आए, उसने अपने जमाने में हलचल मचाई। कबीर आए, गुरु नानक साहब आए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक फिरे, यही हौका देते रहे। मानस की जात सब एक ही जात। क्राइस्ट आए, आमिल पुरुष थे, सवाल तो यही था। कहते तो वही बातें थी, माफ करना, जो पुरातन चली आई है, कोई नई बातें नहीं थी, मगर वो लिव करते थे। जो लिव करता है ना, उसका असर होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई उनके अपने जमाने, ये पीछे बनी। गुरु नानक साहब आए, जगह जगह फिरे, यही तो लिए थे, आमिल थे। स्वामी विवेकानंद आए, उन्होंने यही सबक पढ़ाया। रामकृष्ण आए और महापुरुष जितने आए हैं, अरे वो लिव करते थे और हम में उनमें यही फर्क। वो लिव करते थे, वो उस अनुभव को पा चुके थे। हम न लिव करते हैं न अनुभव को पाया, सिर्फ बाहरी स्केलेटन के पुजारी बन रहा है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई अनुभवी पुरुष ऐसा मिल भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक चीज को पाना चाहते तो जिसके पास जाए उसे कहना माने कि नहीं। जब भी आदमी के दो जन्म होते हैं, एक जन्म तो माता पिता के घर होता है जिस्मानी, और दूसरा जन्म गुरु के घर होता है। गुरु आपको एक नई दुनिया में पैदा करता है, दो जन्मा बनाता है, सच्चे मानो। हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, एक्सेप्ट यू बी बोर्न इन यू, यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। माता पिता के घर पैदा हुए, जैसा उन्होंने कहा हमने किया, जैसी सोबत वैसा रहो। अब गुरु के घर पैदा जिस दिन इंसान होता है तो फिर वो जो कहे सो काम कर। गुरु से पूछ कर वो कर्म धर्म करे जो वो बतलाए, जो वो हुक्म देवे बेचू चना करे, उसका हुक्म, उसके लिए वेद ग्रंथ और बानी। गुरु गुरु हो, ये गुरु की महिमा गाई जा रही। और गुरु के तुम फिर सन्मुख बन। मैंने अभी अर्ज किया था, गुरु किसी खास समाजी इंसान का नाम नहीं, गुरु वही जिसके अंतर ज्योति का विकास हुआ, प्रभु उसके घट में प्रगट है और दूसरे के अंतर वो प्रगट कर सकता। संत संग अंतर प्रभु जीठा, सदगुरु मिले तक ही वेखे, जिसमें ये क्वालिफिकेशन है, समर्था है, उसका नाम साधु संत। तो इसलिए महापुरुष जब भी आते रहे इसी बात पर जोड़ते, कभी अगर हम में है तो क्या ना मान दें। बस सबसे बड़ी बीमारी है। माफ कर, मैं जो आज आपको कहते हूँ डायरी रखो, कोई नई चीज पेश नहीं कर रहा। भाई जीवन की नेक पाकी के बगैर काम नहीं बनेगा। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे ही हृदय प्रभु को देख सके। वो सब में है अब भी, जिसमें आलाइशें भरी पड़ी हैं, जिनके जीवन गंदे हैं, जिनों के भोगवरसों में दमपट है, बाहर से हटता नहीं, अंतर्मुख होता नहीं, कैसे हकीकत को पास ये करना। न ये बत्थे टेकने से काम होगा, याद रखना, न फूल चढ़ाने से होगा, याद रखो, न गाने बजाने से हिक्के लगा कर सुनाने से होगा। अरे भी एक तो समझ आई है, उसके आमिल बनो, लिव द लाइफ, जीवन को बनाओ, उसके लिए नेक पाक बनो। एक मोटा असूल धारण कर, दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसे तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करो। डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी डन बाय अदर्स, ये क्राइस्ट ने कहा। और असूल कर लो, सब एक ही के पुजारी हैं, फिर सब एक ही के पुजारी, हम सब भाई हैं। परमात्मा से प्रेम करो, सब उसके बच्चे हैं, सबसे प्रेम करो, चलो इसको धारण करो। परमात्मा महाचेतन प्रभु है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी चेतन स्वरूप है, सब चेतन स्वरूप आत्माएं हैं, सब में वो भगवान रम रहा है। सभी एक लिंक में परोए हुए हैं माला के दाने की तरह। उस लिंक जो है उसको जानो, एकदम महसूस हो कि दूसरे का दुख अपना दुख बनेगा, दूसरे का सुख अपना सुख बनेगा। दिमागी तौर पर हम ये सब बातें पढ़ी हैं, समझते हैं, लोगों को भी कहते हैं, मगर खुद नहीं कर। किसी स्वामी रामतीर्थ ने कहा, वांटेड रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मरों की जरूरत है भाई, नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स।
क्या मिलेगा? गॉड हेड, वो तुम में आगे ही मौजूद। अरे अपने को ठीक करो। गुरु नानक साहब ने जब तालीम दी, दो ही चीजें पेश की, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। मन को इंद्र भोगों से हटाओ, कंट्रोल में रखो। अब तुमको मन लिए फिरता हूं, तुम शेर के बच्चे हो, मन रूपी स्थान तुमको नचा रहा है। महापुरुष यही को सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। अरे ये ट्रुथ है सब महापुरुषों की। इस पर इसके आमेल बनो, बस जरूर किसी बात की, सब सुख हो जाएगा, सब ये क्लेश मिट जाएंगे, दुनिया एक बहिष्ठ बन जाएगी। तो महापुरुषों की कलाम इस मजमून पर हमेशा चले आए हैं। इस वक्त पहले हम कई महापुरुषों की बानी लेते रहे, काफी देर होगी स्वामी जी महाराज की बानी नहीं, आज वो आपके सामने रखी जाती है। 100 से आने एक ही मत, किसी महापुरुष की बानी लोग वो बात वही कहते हैं, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। सतगुर कहे करो तो सोई, मन के कहे चलो मात कोई। अभी मैंने अर्ज किया था सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत का स्वरूप हो गया, उसकी संगत का नाम सत्संग है। कहते जो सत्स्वरूप हस्ती के, जिसने प्रभु का अनुभव किया, जो उसको सब में देख रहा, गुरु निवे जो शिष्य को साध कहवे सो, जिसकी आंख खुली वो सब में देख, सबको नमस्कार करता, क्योंकि उसकी तो आंख खुली है। ये निशानी है किसी अनुभवी को, उसके दिल में सबकी इज्जत है, क्योंकि सब इंसान है, सब आत्मा देदारी। कहते जब उसके घर जन्म लो तो फिर उसका कहना मानो, बस मन के कहे चलो मत खोल, मन के कहे ना चलो, गुरु के कहे पर चलो। हम क्या करते हैं, गुरु मिल भी जाए वो तो भागों से मिलता है, माफ करना। जो खुद जकड़ों में कैद है वो तुमको आजाद कैसे कर सकता? वो तुमको फ्री करने, आजाद करने आते हैं, वो प्रभु में जगाने आते हैं, तो उसका कहना मानो। हम उतना ही कहना मानते जितना अपना मन माने, अमेंडमेंट करते रहते हैं, अपनी अकल को बीच में दखल देते। नतीजा क्या होता? थोड़ी एबरेशन से कहीं के कहीं निकल जाते। तो कहते जब महापुरुष मिले तो हमें ऊपर से जी हजूरिया नहीं बनना चाहिए, बल्कि हुक्म या शब्द के कमाने वाले बनो। जबानी जी हजूरिया तो सब है, माफ करना महाराज ठीक है, बड़े मत्थे थे। अरे कहो भजन करते हो, वक्त नहीं। अरे भाई करो जैसे करना चाहते हो, ये वक्त नहीं। बताओ इसको मिलना कहते हैं गुरु? जो उसके वचन ही पर हम फूल नहीं चढ़ाते तो क्या बनेगा? जो सदगुरु है, याद रखो, वो उसका जो वचन है उसी का स्वरूप है। सतगुरु वचन, सतगुरु का जो वचन है वो सतगुरु का स्वरूप है। उसकी सत्या उसमें भरी पड़ी है, वो हृदय में घाव कर जाए, वो वचनों पर फूल चढ़ाओ। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु, ये तारीफ दी। जो सतस्वरूप हस्ती है, जो वचन कहता है वो वचन ही सतगुरु, वो परेशानी वाइड है। जो सतगुरु के वचन पर मत्था नहीं टेकता, सतगुरु को टेकता है, अभी कल्याण दूर है। याद रखो, तो इसलिए शब्द के कमाने वाले बनो भाई, वचनों के पुजारी बनो। हम जिस्मों के बन जाते हैं, भाव करना ग्रंथों पोथियों के बन जाते हैं, जो उसमें ट्रुथ दिए हैं उसके पुजारी नहीं बनते। नतीजा क्या है? मुद्दे हो गई, हमको एक समाज या दूसरी या तीसरी समाज में दाखिल हुई, हमारी हालत क्या बन रही? बड़ी साफ बात। इससे ये नहीं मतलब कि समाजों में ट्रुथ है, समाजों में ट्रुथ है, ग्रंथ पोथियों में इस बात की पूरी हदायत है। वेद कतैव कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना बिचारे। हम खाली पढ़ छोड़ना, मत्था टेकना ही काफी समझते हैं, पर ये काफी नहीं है। महापुरुषों के कलाम है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है, जितनी इज्जत करो कम। मगर जब तक तुम उन वचनों पर मत्था नहीं टेकते, अरे वे कर जाए। गुरु डिठिया मुकुट न होवे, जित सदगुरु शब्द न धरे प्या। गुरु के देखने से मुक्ति नहीं भाई। तो महापुरुषों को तो सब कोई देखे। गुरु नानक को देखा, कुराइया कहा, कसूर शहर में दाखिल नहीं होने दिया। जब जब महापुरुष आते हैं, दुनिया बड़ी मुखालफत करती रही। अगर देखने से मुक्ति हो तो वो मुखालफत क्यों करती? अरे वो जो कहता है, ये ना देखो उसके अंतर क्या जा रहा है, उससे निकल क्या रहा। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक। जिसके हृदय में विश्व का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, कुदरती बात है उसका सबका प्रेम है, वो ट्रुथ को पेश करता।
क्राइस्ट गए सिनेगॉग्स में, कहा गो ही आउट, निकल जाओ यहां से, तुमने मेरे पिता का घर एक बिजनेस होम बना रखा। महापुरुष आते हैं, इस बात को बड़ी बात करड़ी तौर से भी पेश करते हैं। धर्मशाले तड़वाई रहने, ठाकर द्वारे ठग, मसीता में कस भी रहने तो आशिक रहना लाग। इसे ये नहीं मतलब कि आप धर्मशालाओं में नहीं जाओ, धर्मशाला को धर्मशाला बनाओ। धर्मशालाओं में वहां पर अनुभवी पुरुष होना चाहिए जिसने हकीकत को पाया, लोग जो है उनको खैर मिले। बिजनेस लाइक बन गया है, तनख्वाहदार सिपाही हैं, तनख्वाहदार पुजारी हैं, बताओ वो क्या करेंगे? वो वही कुछ करेंगे जो सेक्रेटरी साहब कहते हैं, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं, बस नाच रहे। अरे भाई इन्होंने कुछ दुनिया को सीधे रास्ते डालना था। महाराजा रणजीत सिंह थे, अमृतसर परिक्रमा कर रहे थे, खबरदार खड़े रहो, तुमको अधिकार नहीं, तुम्हारा जीवन गंदा। कह सकता कोई आज पुजारी आपको माफ कर? तो अनुभवी पुरुष आते हैं, इस डिटीरिएटिंग हालत को देखकर चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अरे भाइयों क्या कर रहे? प्यार से कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे से कहते हैं, मगर हकीकत आखिर वही। तो पुजारी बनो किसके? माफ करना, ना समाजों के बनो, ना पर्सनैलिटीज के बनो, ना ग्रंथों पोथियों के बनो। उस ट्रुथ को जो उन्होंने पेश किया, जो ट्रुथ धर्म पुस्तकों में दी है, उनके पुजारी बनो। वो क्या कहते हैं? हम सब प्रभु के पुजारी हैं, उससे प्यार करो, वो सब मैं सबसे प्यार करूं। किसी समाज में ना हो तुम्हारी कल्याण। समाजें बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी, मगर आम लोगों की कमी से फिर एक स्टैग्नेशन हो जाती है, स्टैग्नेशन से डिटीरिएशन हो जाती है। महापुरुष से तो उसको ताजा कर, अरे भाई किस भूल में जा रहे हैं। जो समाजों के पुजारी हैं, जब ऐसे अनुभवी पुरुष आते हैं, उनको मुखातिब करते रहे, करते हैं और करते रहे। सभी पुरानों पेट के धंधा, जो पेट के धंधों में भूल रहे हैं, वो इस बात को क्या जाने। तो आज के नानी जो रोटी का आशिक है, पुजारी है, तो रोटी मिलनी चाहिए, खाए लेक्चर देकर मिल जाए, खाए ग्रंथ पोथी लिखकर मिल जाए, या एक का लीडर बन के दूसरे का करके, बस नतीजा आकर क्या होगा पछताना पड़ेगा। जिसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल नहीं किया, उसका जीवन बर्बाद करेगा। यार किसी समाजों में रहना एक बरकत हमें याद कर रहा था, उसमें रहकर इस हकीकत को ना पाना, उनकी ट्रुथ के पुजारी ना बनना, उसको अपने जीवन का हिस्सा ना बनाना, अरे भाई जीवन को बर्बाद कर। महापुरुषों की हमेशा ही तालीम है। तो फरमाते हैं, सदगुरु कहे करो तुम सोही, मन के कहे चलो। मन क्या कहता? मन का खासा है, मटीरियल है, दुनिया में फंसाएगा, इन्हों के भोगों में लंपट करेगा। कहते मन के कहे ना चलो। जब किसी अनुभवी पुरुष के पास 16 ने 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की घर जाना। 16 ने सही 60% उसके बच्चों पर फूल चढ़ाओ, देखो कल्याण होती है कि नहीं? वो इन एंड आउट्स को देखता, समझता। हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आपे को ज्यादा समझने के कारण किसी के पास जाकर भी पूरी तरह हम उस पर अमल नहीं करते, इसलिए फायदा नहीं उठा। बात तो यही। तो सब महापुरुषों ने इसी बात पर जवाब दिया। ऐसे कहा, इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझ में बसो, एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, और मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे, ye shall ask what you will and ye shall that will be done unto you। मैं तुम मेरे में बसो। कैसे बसोगे भाई? ये एक असूल है, जिसको अपने हृदय में बसाओगे, बेख्तियार दूसरे के हृदय में बसोगे। रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में, किसी को अपने हृदय में बसाओ, बेख्तियार रिएक्शन होगा। पहली बात, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, और मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे। वचन कहें, ये नहीं कहा कि मैं बसूं, मेरे वचन बस। सतगुरु बचन है सतगुरु, उसके जो वचन है वो चार्ज है, उसकी लाइफ इंश्योर्ड है, उसकी लाइफ। जो उनके वचनों को हृदय में बसाता है, उसका रूप बन जाता है। यही कमी है, अगर है तो हम कहते हैं, हम गुरु के पास, पुरुष के पास गए भी, अरे भाई पूरा सदगुरु क्या करे, जो सिख में क्यों अंदले एक न लागही, जो बांस बजाई खूब। सत्संग करो बना है, ये कहा। सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। हम महापुरुष ये कहते। और ये हमारी प्रैक्टिकल आम सवाल ये होता है, हमें मिलता क्यों नहीं? अरे बिना मिलने का कारण यही। तो इसलिए महापुरुष यही जोर देते रहे कि हर एक इंसान के अंदर
जो कुदरती दबी ख्वाहिश सुख होने की है वो कैसे बनी है? जिसको आत्म सुख मिला, जो आत्म सुख को हमेशा तलाश करना चाहता है, वो क्या करते, जाओ किसी साधु के पास, विलंब न कीजिए, देर न करो, फिर वो जो कहे वो करो, अपने मन की मत मानो। हम अपने मन की मानते, गुरु का कहना नहीं मानते, कल्याण कैसे? ये सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। गुरु अर्जुन साहब से पूछा गया कि भाई सबसे अच्छा विचार किसको कहते हैं? तो फरमाने लगे, सतगुरु बचन कमावने सच्चा यो विचार। सच्चा विचार किस बात में है कि जो सतस्वरूप हस्ती ने अनुभव करके बयान किया उसको मानो, कमाओ। ये सच्चा ट्रू विचार, यही राइट अंडरस्टैंडिंग इसी में होगी। किसी ऐसी हस्ती जिसने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया है उसको वचन सुनो। वो क्या कहते, बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब था। साधु की संगत में रत जाने के बगैर माया भूल में इंसान रहता। जो इस भूल से निकले उनकी सोबत करो, उनके वचनों पर अमल करो, जो वो कहते हैं वैसा जीवन बनाओ और उनका वचन हमेशा नेकी के जाने वाला। सतगुरु वचन है नीको, हमेशा नेकी दे के देने वाला है। अमृत, गुरु वचन ही अमृत पाओगे, तुम हमारे जीवन को पा जाओगे। अगर गुरु के वचन पर अमल करोगे तो धारण करो अपने जीवन में। जो अमरीक अमरापद पाए सदगुरु मुख वचन तिहावे को। अमरीक का जिक्र है कि गुरु के वचनों की पालना करने से काम बन। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद्ध। जब तक शम्स तबरेज का गुलाम न बना वो मौली मौलाना रूम न बना। हर एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठे, कुछ का कुछ बन गया। पंडित गुरुदत्त है, स्वामी दयानंद के चरणों में बैठे, तो उनको कहा भाई तुम स्वामी जी की लाइफ लिख दो। कह रहे बहुत अच्छा। 6 महीने साल के बाद पूछा क्यों भाई, कहाँ तक लिखी? आई एम राइटिंग वेरी हार्ड। फिर और वक्त गुजरने पर कहा भाई कहाँ तक पहुंची कि आई एम स्टिल राइटिंग वेरी हार्ड। कहो भाई वो कौन सी किताब है जो तुमने कभी खत्म होने में नहीं आती? कह रहे उसका जीवन अपने हृदय में लिखा बता। अरे भाई असल पुजारी बनना, शीश बनना, करोगे तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो। सच्चे मार्ग चलने उस्तत करेगा, चलने ये नहीं कहा सच्चे मार्ग में बैठ रहा। जो उसके मार्ग पर चलता है सारा जहां उसकी तारीफ, जब सूर्य चलता है सब उसकी तारीफ करता है। तो वही है जो हमेशा एक रही एक ही है, न बदली है न बदल सकती है। जिन्होंने जीवन में धारण किया वो रोज रोशन की तरह दुनिया के सामने आ गए। जरूर इसी बात ये कहते मन के कहे चलो मत कोई। देख ये भाव में वो ते दिलवावे सतगुरु से बेमुख करवावे। देखो मन है मटेरियल, इसका खास है तुमको हमेशा मटेरियल की तरफ ले जाए। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाना चाहती है। अगर मिट्टी के ढेलों को आसमान पर फेंको कहा जाएगा, फिर जमीन की तरफ आएगा, फिर जमीन उसका असल मंबा। अगर एक बत्ती को जगा लो, उसको उल्टा भी करो, उसकी रोशनी हमेशा ऊपर जाए, कि उसका मंबा सूरज ऊपर है। मन ये कहो नेगेटिव पावर का एक CID का सिपाही तुम्हारे साथ लगा, इसके कहे चलो बड़ा शरीफाना तौर से आएगा, देखो ये तुम्हारा फल है, कर्तव्य है, करते 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 उसमें लपट कर देता, इसलिए को बुला देता। फिर मन क्या करता उसका और काम, वो हमेशा कुछ सच उसमें कुछ रखना अंदाजी पेश करे, ताकि इसका भरोसा ना है, उसके वचन पर ना चले, मेरा काम बन जाए। समझे? हमारे उस मालिक के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो मन की है। इसे सब महापुरुषों ने कहा मन जीते जग जीत। जिसने नफस पर काबू पा लिया, बस उसने पा लिया अपने प्रभु को। ये कुरान शिव कहते हैं। पर अब मन काबू कैसे हो? सवाल यह, नफ्स हरगिज़ ना कुछ जिले पी, ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक इस पर किसी अनबही पुरुष का साया न पड़े। और फिर मन के काबू करने के लिए इसके इंद्रियों के भोग बड़े जबरदस्त है, लपट हो रहा है। जब तक कोई अनबही पुरुष इसको इससे ऊंचा हायर रस न दे और इसको वो लज्जत न मिले
बल्कि इससे ज्यादा न मिले, इस तरफ छूटता नहीं, उधर जाता नहीं। जब वो रस आवाए रस नहीं भावा, तो महापुरुष क्या करते, उसके दो काम। उसकी संगत में चार्जिंग है, मंडल है, मंडल में चार्जिंग है। जो रिसेप्टिव होकर बैठते हैं, खास लफ्जों में को भी ना समझे, उसकी स्पिरिट को समझते, उस मंडल में चार्जिंग से रिसेप्टिव होकर एक क्या करना चाहिए, जीवन भार मिलता रहता। दूसरे, वो तुमको खाली उस मंडल का असर ही नहीं, बल्कि वो चीज के साथ अंतर्मुख जोड़ता है, इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर परिपूर्ण परमात्मा से जो ज्योति स्वरूप है, प्रणव की धुनी उदोगीत हो रहा, उस महारस को पाकर दुनिया के रस फीके पड़ जाते हैं। जब वो रस आता है, ये रस भूल जाता कायदे के रस। तो उसके पास दो चीजें, नाम मिलिए, मन तृप्ति है। मन तृप्त हो तभी काम बने। मन का रुख अगर इंद्रियों के घाट की तरफ हुआ, हम जमीनी बन गए, बार बार दुनिया में आएंगे। मन का रुख अगर आत्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया, आना जाना खत्म हो गया, जहां सता बस। तो कहते मन के कहे ना चलो, गुरु के कहे पर चलो, चलना सीखो, बस बी द डूअर ऑफ द वर्ड। अमल में लाओ, जीवन में एक चीज लाओगे, बाकी सब अपने आप चीजें आगे चली जाएगी। तो कहते अगर इसका कहना मानोगे, ये तुमको दुनिया में ही फंसाए रखेगा, आगे भी फंस रहे। और इसका एक खास है, जो अनुभवी पुरुष होगा उस पर विश्वास नहीं आने देगा। बस दो बातें रहेगी। अगर जो निकला है, इस हकीकत को पाया है, उस पर तनकीने रहे, तो लोगे कहां से? इसलिए एक तो दुनिया में फंसाएगा, बार बार लाएगा, जहां आसा तब बासा, दूसरे अनुभवी पुरुष पर हमेशा तनकीने पैदा करेगा। कैसे? सुन सुनकर। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, जब लगना देखो अपनी नैनी, तब लगना पति जुगों की बहन। जब तक अपनी आंखों से उस हकीकत को न सुनो या न देखो, गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं आता। पूर्ण विश्वास तभी होता है जब देखने में वो चीज आती है। हम लोग क्या करते, सुनी सुनाई पर नाचे फिरते। फलाने ने ये कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, बस सुनी सुनाई पर बैठ गया। जिसने सुना वो बैठ गया। जिन्होंने देखने का है, जाहिरदारी दूर से देखा, हाँ भाई ऐसी बात कह रही थी, वही माने सीधे माने, और बयान वही कुछ और माने लेकर चले जाएंगे। तो कहते अपनी आंखों से देखो, सुनी सुनाई पर इस बात न करो। तो दुनिया सुन सुनकर दूर से ही भाग जाती। हमारे हजूर है, मुझे कहते थे कि उनकी आंखों में न देखो, ये जादू कर देते। मेरे मतलब बयान करते, इसकी शक्ल न देखो, काल असर कर जाएगा। अरे भाई, यही बात जो समझ आई पेश की जाती है। सब समाज मुबारक है, सब महापुरुष मुबारक हैं। अरे भाई, सच की बात तो यही है, इस चीज की करने पर कल्याण है। खाली तुम किसी समाज में सारी उम्र रहो, एक समाज जो दूसरी समाज का कोई रिजर्व राइट नहीं कि तुम प्रभु को जरूर पा जाओगे। अरे भाई, हर एक समाज में ट्रुथ है, हर एक समाज में महापुरुष हैं, उनकी धर्म पुस्तकें हमारे पास मौजूद है। अमल करने की चीज है। खुराक जब तक हजम न हो, ताकत कैसे आएगी? सवाल तो बड़ी मत। हम बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ। जिनने बैठे हो, मेरे ख्याल आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए कि आपको उपदेश दो, सब कहो जी सच बोलो, किसी का दिल न दुखाओ, किसी का हक न मारो, 14 नेक पाक रहो, सब में परमात्मा सबसे प्यार करो। ये बातें कहोगे कि नहीं? कोई दुख के उसके दुख दर्द बांटो। मैं कोई नई बात तो नहीं पेश कर रहा, अब जरूरत है इस बात की जो तुमको पता है, करने लगना। बस करोगे। एक लैंप थोड़ा लिया, 10-20 गज तो उसकी रोशनी है ना, आगे चलोगे और रोशनी बढ़ेगी। जरूरत इसी बात की। कहते मन के कहे चलो मत कोई, जो सदगुरु कहे वही करो। अगर ये मान के कहे बनोगे तो बार बार दुनिया में आगे आते रहे, अब फिर आओगे। जो इससे निकले हैं उन पर एतबार नहीं लाने देगा। बस क्या है, हम भी जानते हैं क्या बात है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, हमको मालूम है। ठीक है, सबको मालूम, मैं भी कहता हूँ मालूम है। जरूरत है तो इस बात की कि उसके अमल में लाने की जरूरत है। समझ आगे। काल चक्र में डाल घुमाए, मोह जाल में बहुत फंसाए। काले काल के चक्र में बहुत खाते रहो, चक्कर काटते रहो, मोह में फंसाकर। मोह का कारण बना, जहां मोह बच्चों में है तो बार बार दुनिया में, और रुपए पैसे जा रहे फिर भी दुनिया में आओगे, इनों के भोगो रहो सब फिर भी दुनिया में आओगे। अगर बन के कहे चलोगे, गुरु के कहे चलो, पहले नहीं तुमको इनों के घाट से ऊपर लाता, छोड़ो फिर चलो ऊपर।
Where the world flashes and their religion starts, जहाँ दुनिया के फिर खत्म हो जाते हैं, वहाँ परमार्थ की सच्ची अलग शुरू होती है। इनों के घर से ऊपर पहले दिन तुमको लाता है, जीते जी मरने के रात को सिखलाता, अपने आप का थोड़ा अनुभव देता, कुछ ओवर सेल्फ का भी अनुभव देता, आंख खोलता है जिससे उसकी ज्योति नजर आती। वो नहीं करेगा, बाकी मत्थे भी टेकेगा, उनको फूल चढ़ाओ तो फूल भी चढ़ा देगा, अष्टांग मत्थे भी टेकने को तैयार है, मगर भजन करने को तैयार नहीं, जीवन बनाने के लिए तैयार नहीं। यही एक कारण है कि हमारा बनता कुछ नहीं। जितना जितना कोई करता उसमें बनता चला जाता। महापुरुष की ये बड़ी कृपा कि तुमको पहले दिन ही ऊपर जाने का राज दे देता, नहीं तो आगो सैकड़ों बरसों ही सेवा कर करके फिर एक राज की बात बतलाई जाती थी। अब खुले मैदान में बयान किया जाता, भाई ये चीज है तुम्हारे सामने। तो तालीम की कमी नहीं, चीज की कमी नहीं, कमी है तो इस बात की कि हम करते नहीं। वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अभी है। तो इसलिए कहते मन का कहा मत मानो, भाई बड़ा जेंटलमैन तरीके से आएगा फिर तुमको फंसा कर छोड़ दो। वो कहो जो मन की जद से आजाद हुए उनका कहना, वो इनकी चालों को जानता है, मन कैसे दुनिया में फंसाता। हम भोले वाले भटक के फंस जाते हैं, फिर पीछे उसे को पता है जब जकड़े जाते हैं। जहां मोह मोह बन गया वहीं जाना पड़ेगा, जहां आशा तहां बस। अगर मनुष्य जीवन पाकर हमारी अंतर में प्यार प्रभु से बन जाए, मरकर प्रभु की देश जाएंगे, दुनिया में क्यों आएंगे। इस दुनिया में विराती है वो सब में है, उसकी खातर सबको अंतर नारायण देकर उसका प्यार करता है, तो वो बंधन का कारण नहीं। हम उसको उसकी शक्ल से, रिश्तेदारी की शक्ल से, दोस्त मित्र बंधु भाई की शक्ल से देखते हैं, इसलिए जकड़वा असलियत को भूल जाते हैं, वही बंधन का कारण बन जाता है। देख आगे, मित्र ना जानो वरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। इसको मित्र न जानो, ये तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुमको गुरु भक्ति से दूर करेगा। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु सेवा गुरु भक्त है। गुरु की सेवा जो है वो गुरु भक्ति है। गुरु सेवा किसको कहते हैं? जो वो कहे वो करो। सतगुरु सेवन सेवड़ भागी, राम नाम तो निरंतर जागी। सेवने वाले बनो भाई, उसकी महापुरुष की बुजुर्गी दिल में हो और उसके बचनों को फूल चढ़ाए, इसका नाम है सेवा करना। जो सेवने वाला ही गुरु भक्त बनता, जो सेवने वाला उसके हुक्म पर फूल चढ़ाने वाला ही गुरुमुख बनता। गुरुमुख बन गए, हर एक बात में मुख्य बात गुरु की रखता है। वो क्या कहते हैं? उस कसौटी पर परखता। अरे भैया अनुभवी पुरुष तो यही कहते चले आए हमेशा ही, अब भी कहते नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, सबके अंतर परमात्मा, सबसे प्यार करो, क्योंकि तुम प्रभु के पुजारी हो ना। फिर अगर ये हम ना करें, अपनी मन की दलीलें पेश करें, ये करें, वो नतीजा क्या, तुम दूर रहोगे। मन का ये ख्वाहिश सेवने वाला नहीं बनेगा, फूल चढ़ाने वाला तो बनवा देगा, घंटों ही बाहर की क्रिया कराने वाला भी सिखला देगा, मगर प्रभु को, गुरु का पुजारी सच्चे माने का नहीं बना। धारा सुत संपत परिवार, डारे काम क्रोध की धारा। स्त्री है, बच्चा है, संपत्ति है, परिवार है, इसमें लंपट हो रहा। जो इनमें नारायण इनको पूजा, बाकी नारायण नफी हो गया। अगर उनमें वो नारायण को जानकर उनको कंपेनियन ऑफ लाइफ समझे, जीवन का साथी समझे, बच्चे हैं, स्त्री है, दोस्त है, हम ये सब हम एक ही तरफ जा रहे हैं प्रभु के पाने के लिए, एक एक दो ज्ञान। तो आत्म भाव से अगर प्यार बनेगा तो ये तो दुनिया में फंसने का कारण नहीं, मगर आत्म भाव तो भूल जाता। हम जिस नियत की जकड़ में फंसकर इसी का रूप बन जाते हैं। नतीजा क्या है? जहां एक गया दूसरा भी वहां गया। इसमें नतीजा क्या होता है? कहते काम में गिरता है, लष्टी बन जाता है, इनों के भोगवरों का पुजारी बन जाता है। अगर उसमें कोई रुकावट होती है तो क्रोधी, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चोरी, धड़ेबंदी धारण कर लेता है, और नतीजा क्या होता है? या रूह गिरी या फैल गई। अगर आत्म भाव हो इंसान के अंदर सबके लिए,
स्त्री में भी, बच्चों में भी, दोस्तों में भी, मित्रों में भी, ये दुनिया का रहन सहना बदल जाए। इसके ना होने के सबब से वो इन लोग के भोगोरसों में फंस रहा है। कामना बहीन बनो, कामनाओं में फंस कर काम का रूप बन जाता है। नतीजा क्या? जब कामना ना पूरी हो, जाहिरदारी या दरपर्दा, तो कुदरती बात है, रुकावट बनती है, वो सा आएगा। दुनिया या तो इस तरह से फंस जाती। गुरु के हुक्म ना मानने। गुरु ये नहीं कहता घर बार ना जिस्म को पालो, वो कहता घर बार बाल बच्चियों को पालो। ये तुम्हारे साथी हैं। प्रारंभ कर्मों के इंसान से मिले संजोगी, लेना देना खुशी से दो। सबके अंतर परमात्मा है, सब आत्मा देदारी है, सब जा रहे हैं मंजिल मकसूद को। तू भी जा रहा है, जिसका लेना देना तुम्हारे साथ मिलकर जा रहा है, बाकी वैसे जा रहा है। तो हम सब भी मुसाफिर हैं प्रभु के देश जाने के। मिलकर गले लगकर चलो, यात्रु हो। इंद्री भोगवास भर मारे, भक्ति विवेक नाश करवावे। इस तरह से ये इन लोग के भोगोरसों में लंपट हो जाता है। कई किस्म की इंद्री है, आंख की इंद्री, कान की इंद्री, जुबान की इंद्री, नासिका की इंद्री, चमड़ा। तो आप देखेंगे कि इस इंद्री का गुलाम या तो मौत की घाट उतरता है। मछली जबान की इंद्री से तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। परवाना है, उसको आंख की इंद्री प्रबल है, जलकर मरना पड़ता है। भौरा है, वो फूलों में घुटकर मर जाता है, एक इंद्री उसको प्रबल है। कि दो इंद्री है, हाथी को और हिरण को। हाथी को स्पर्श की इंद्री प्रबल है और हिरण को कान की इंद्री प्रबल है। नतीजा क्या? सारी उम्र की गुलामी चल रही है। तो जिसको पांचों इंद्रियां प्रबल हो रही है, बताओ। इसीलिए कहा इंद्री जी पांच दोग से रहत, जो इंद्रियों को दमन कर ले, पांच डाकू के हमलों से बच जाता। ये हमले कहां से होते? आंख के रस्ते, कान के रस्ते, स्पर्श के रस्ते, इंद्रियों के घाट से। इसलिए महापुरुष जब मिलते हैं, पहले दिन तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता देते हैं। चलो भाई ऊपर, छोड़ो इंद्रियों का घाट। बाकी जितने साधन है सबका तलक इंद्रियों के घाट से है। आप देखेंगे अगर बाहरमुखी साधन जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है, जो अपरा विद्या में शामिल है, पढ़ना, लिखना, विचारना, पूजा पाठ, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो, इन सब का तलक इंद्रियों के घाट से। आप घंटों करते रहो, मन कुछ नहीं कहेगा। जब इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता होगा तो 2 मिनट नहीं चाहिए। हमारे दूर से उनके पास एक पंडित जी आए, बड़े लिखे आलम फाजिल थे। बात सुनी, समझ तो आ गई, पढ़ा लिखे समझ तो है। कह रहे जी ये बात मैं 3 महीने में करके आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, और क्या चाहिए? अब देखो 2 आंखें ही चाहिए। इतवार से मैं वहां था, जब दोबारा आए कुछ 6-7-8 महीने के बाद आए, वो तो कुछ मैं पास ही था। महाराज आगे तो मैं 8-8 घंटे पूजा करता रहता, मन कुछ नहीं कहता। अब 1 मिनट नहीं था। पूजा पाठ में भी तो इंद्रों को खुदा मिलती रहती है ना भाई। यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड्स। 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताकि आत्मा हो प्रकाश, खुराक मिलती रहती। वो जो इसका मालिक है ना, नेगेटिव पावर का, कहते कोई बात नहीं जाता कहीं, फिक्र की बात नहीं। तो महात्मा पहले से तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता देते, तो कहते इंद्रियों में ये फंस जाता है भोगोरसों में। जो भक्ति भाव है या विवेक बुद्धि है, वो नाश हो गया। निर्णयकारी निशा उसका रूप जो बन गया, अब उसी आनिक से देखता जो आनिक उस पर चढ़ गई। आप देखें आजकल क्या कहते हैं, कोई अगर प्रभु की याद वाला बंदा हो, ज्यादा फैलाव में ना जानो कहीं, ये साधु है भाई, हमारी सोसाइटी के काबिल नहीं, समझे? क्योंकि जिस एंगल में वो रहेंगे, वो ये चाहे नाचो, खाओ, पियो, मजे करो, तब तो वो उनका साथी ठीक। जो ना करे, करनी हमारी सोसाइटी करे, ये हालत बन रही है। तो कहते हैं इस हालत से एक तो भक्ति भाव नहीं रहती। प्रभु का प्यार क्या? वही प्यार जो प्रभु के साथ लगना, वो तो इन लोगों के भोगोरसों, बाल बच्चों, बारी जायदादों और पैसों में लग रही। और होश आनी थी, विवेक तब हो ना, जो लंपट टाइप चेष्टा, तो विवेक भी नहीं रहता, बस भक्ति भाव भी नहीं रहता। नतीजा क्या? दुनिया का पुजारी बना रहा, बार बार दुनिया में आता रहा, और क्या। अगर मनुष्य पाकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाए, उस महान रस को पा जाए, दुनिया में रहती है वो एंगल ऑफ विजन जो महापुरुष पेश करते हैं, सब आत्मा देदारी हैं, सब उसके बच्चे हैं, सब एक ही रास्ते जा रहे हैं प्रभु के पाने के लिए। समाजों में दाखिल हुए थे, सब समाज में मुबारक है, किसी के लिए घृणा नहीं है। हाँ, उनके लिए प्यार है जो प्रभु की तरफ जा रहे हैं, गले लगकर बैठ जाएंगे।
वहाँ समाज और कौम मजहब का झगड़ा ही कहाँ रहता। आज का मजहब मिले जुदा जो प्रभु भक्त है उनका एक नई समाज है, प्रेमियों का एक नई समाज होती है। तो हर एक समाज से रिक्रूट किए जाते हैं प्रभु की फौज में दाखिल होने के लिए। जरूरत इसी बात की थी कि हम प्रभु की फौज में दाखिल होते, हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, नतीजा कच्चे बढ़ रहे। मैं ये नहीं अर्ज करता कि आप समाजों में न रहो, जरूर रहो, नहीं तो एक और नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। समाजों के बदलने से ये काम नहीं बनेगा। वही जो समाजों में तालीम है उसको धारण करो। हमारे जो फरमाया करते थे कुएं आगे बहुत लगे पड़े हैं, कुएं लगे पर एक और नया कुआं लगाने की क्या जरूरत। बस जरूरत इस बात, जिस बात को हम भूल रहे हैं उसको ताजा करो, उसको जीवन में लाओ। हर एक आप अपनी समाज में प्रभु को पा सकते हैं अगर इन चीजों को धारण करें। जी आगे। सतगुर प्रीतम मिले ना जब तक, कभी ना छूटे मन के कौतक। मन के हजारों तरीके हैं जाकर। कहते जब तक कोई सत्सु फस्ती न मिले उसको हमारा सच्चा दर्द। सदगुरु की ये तारीफ है कि वो सत का स्वरूप हो चुका है, वो देखता वो सत सब में है, इसलिए वो सबको मिलाकर बैठता। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए नहीं, मिलाकर बैठता। ये पहला नजरिया, वो समाज को नहीं, वो जगत गुरु। सतगुर प्रीतम मिले ना जब तक, कभी ना छूटे मन के कौतक। मन के हजारों तरीके हैं जाकर। कहते जब तक कोई सत्सु फस्ती न मिले उसको हमारा सच्चा दर्द। सदगुरु की ये तारीफ है कि वो सत का स्वरूप हो चुका है, वो देखता वो सत सब में है, इसलिए वो सबको मिलाकर बैठता। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए नहीं, मिलाकर बैठता। ये पहला नजरिया, वो समाज को नहीं, वो जगत गुरु। वो देखता है कि सब आत्मा देधारी है, सबकी आत्मा मन के अधीन के भोगों में लंपट होकर अपने आप को भूल रहे हैं। जिस गर्द के लिए मनुष्य जीवन मिला था उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको दर्द है। वो क्या कहता है, अरे भाई मन के कहना चलो, मन तो चाहता लड़तों, जो लड़तों में फंसा वो रह गया। हम समझते हम भोगों को भोगते हैं, माफ करना ये भोग हमको भोग लेते हैं। भगवान विष्णु के पास पुराणों में जिक्र आया है कि अन्य देवता ने जाकर शिकायत की कि लोग मुझे बहुत खाते हैं। कहने लगे भाई जो जरूर से ज्यादा खाए तुम उनको खा देना, खा खा कर मेरा हजम नहीं करता। किसी भोग को लो, जो भी संयम से गुजर जाएगा आप उसके काबिल नहीं रहोगे। भोगों ने तुमको भोग दिया, क्या तुमने भोगों को भोगा। भोगों के भोगने से फिर दुख बनता, बीमारियां बढ़ती, दुख शोक बनता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जब तक कोई सत्य उपस्थित जो तुम्हारा सच्चा हमदर्दी, उसका इस ख्याल से हमदर्द नहीं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई, उसको ये दर्द है कि तुम सब आत्मा देधारी और आत्मा प्रभु की अंश है, तुम सब में वही प्रभु विराजमान है। इस नजर से कहते हैं ये मनुष्य भागों से मिला, किसी तरह ये निकल बस उसकी निरोल वो सच्चा तुम्हारा हमदर्दी है। स्त्री बाल बच्चे रुपया पैसा बाहर के सामान के पुजारी हैं लोग। जब तक ये चीजें उनको मिलती रहेंगी तब तक तो ठीक, जब नहीं मिलेगी तुम कौन हम कौन। अब तो जीते ही दुनिया में छोड़ जाएंगे जब गलत नहीं पूरी होगी। बहुत सदाचारी भी हो, हद अंत समय तब तुम घिरते मर जाते हो, वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। तो सदगुरु कौन है, वो पहले दिन ही तुमको मरने का राज देता है, इंद्रियों के घाट के ऊपर जाने का। गुरुमुख आवे जाए निशान, अंत समय आखिर रूप इनको छोड़ती है, तुमको रोज ही छोड़ते हो, तुम्हें मौत से क्या हो। उस ज्योति को पा चुके हो, ब्रह्म की धुनी के साथ लग रहे हो। भगवान किसी ने गीता में कहते हैं जो ज्योति मार्ग में रुक जाती है वो वापस नहीं आती, तुम्हारा आना जाना खत्म हो गया। उसमें महाराज ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू, उसको पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाए। अफसोस से यही कहना पड़ता है कि हमको अंतर की अभी कुछ झलक नहीं मिली। अगर वो झलक मिल जाए तो बाहर की चीजें भूल जाए। समझे? जय छल वल मन के कहाँ लग बरनू,
रिखी मुनि कोई जाने ना मर कैसे मन के बड़े छलवल हैं। आपको पता है भगवान किशन जी के जीवन में आता है कि दरिया जमुना में उन्होंने छलांग मारी, नीचे 1000 मुंह वाला सांप था। मुरली बंसरी बजाती उसका नथन किया। अलंकार है बताने के लिए कि हर एक इंसान के अंदर 1000 मुंह वाला सांप बैठा, वो कौन मन। उसके हजारों तरीके हैं जहर चढ़ाने के। ज्ञानी को ज्ञान में ले मरता है, सेक्रेटरी को सेक्रेटरीशिप में ले मरता है, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंटशिप में रंग देता है, लेक्चरार को कहते हैं वाह मैं हूं और कोई नहीं। अरे भाई बात तो ये थी हम सब ने उसका पुजारी बनना था, वो अपने पुजारी बनाने लगे लोग। सब धर्म पुरुष के काबिल इज्जत है, सब ने उसको पेश किया है। अरे बन तो उसको धारण करो, वो तुम्हारे लेबलों की तरफ नहीं। वो कहता है जिस खातर तुमने लेबल लिया उस चीज को पाओ। बस जिस जिस्म पर जिस सवाल की लेबल है उसके हवाले करो। तुम्हारी आत्मा पर प्रभु का लेबल लगा है, प्रभु के हवाले करो, दुनिया में शांति हो। कल प्रचार के सबब से पेट प्रचार में अर्ज करूंगा, हर एक समाज में अधोगति फैला रहा हूं। अनबही पुरुषों का काम था प्रचार करना, वो यही चीजें पेश करें। झगड़े कहाँ रहे। हमारे जो मुल्तान एक दफा गए, वहां हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया था। तो जब ये गए इन्होंने प्रचार किया, कहले अगर आप पहले आ जाते तो हिंदू मुस्लिम फसाद न होता। अरे भाई आज भी जो झगड़े बन रहे हैं उसका यही एक वायद इलाज है, हम असलियत को भूल रहे हैं, बाहरी बनावट के पुजारी बन रहे हैं। उसका नतीजा कश्मकशी है, दुख बढ़ रहा है। तो क्या कहते हैं छलवल बड़े कहां तक बयान किए जाए कि बड़े बड़े लोग कई आपके ऋषि मुनि के इतिहास सामने है। अरे भाई उनका इतिहास तब पेश करें कि हमारा जीवन और कुछ बन गया। वो तो शायद एक बार दो बार कहीं गिरे होंगे, हमारे रोज कदम कदम पर गिरते। मन की चाल को कोई अनबही पोषी जानता, जो इसके पंजे से आजाद हुआ है तो उसी रंग में सारी दुनिया जा रही है, भूल में पड़ी रहती है। देख आगे तांत सतगुर खोजो निज के, बिना सतगुर कोई चले न बच के। इसलिए फरमाते हैं कि सतगुर की वो तलाश करो, इसलिए उसको खोजो, क्योंकि उसके बगैर तुम इसके दाव से बच नहीं सकोगे। इसके दाव कहां से आते हैं? मन के, इंद्रियों के घाट से। इंद्रिय खींचते हैं ना भोगों को, और मन को इंद्रिय खींच रही, इंद्रजाल में फंसा पड़ा। बेसराव की इंद्री खींच कर ले जाती है, कभी कान की इंद्री, कभी स्पर्श की, खींचा जा रहा। तो सदगुरु जब मिलता है उसको पहले इंद्रियों के घाट से इन्वर्शन का, हाउ टू इन्वर्ट, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस का वे अप करता है, हायर रस थोड़ा दे देता है, उससे रोज वो कांटेक्ट करने और बढ़ाने से जब उस महारस को पाता बाहर के रस फीके पड़ जाता। अब ये अंतर में नहीं जाता, बाहर से हटना नहीं चाहता, बैठता बार बार बाहर आता। एक तो इसकी आदत और हैबिट बन गई, दूसरा नेचर में शामिल हो चुका बहुत देर के बाद। अब इसका अनरेवल करना है अंतर के रस, जब तक वो खड़े होने को ना मिले ये अंतर में जाए कैसे। तो कहते हैं जब तक कोई सत्स्वरूप हस्ती ना मिले तो मन के दाव से बच नहीं सकता। सदगुरु हमेशा आए हैं, ये ना कहूं पुराने जमाने में नहीं, आज ही आ रहे हैं। अनबही पुरुष जब जब भी आया है, किसी जमाने में आया है, उनके चरणों में जो बैठा वो इसके दाव से बच गया। जिसको सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिली वो चक्कर काटता रहा, स्वर्ग में फिर होता। सतगुर सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोए वो। एक अनुभवी पुरुष जैसा कोई हमारा सच्चा प्रीतम कोई नहीं। तो वो मन को जो मले चढ़ी है इंद्रियों के भगोरों से, इससे हटाने का सामान करता, इन आलाइशों को दूर धोबी का काम करता। धोबी के पास मैले से पहला कपड़ा भी ले जाओ, वो कभी ना नहीं करता। वो कहता मैं साफ, मेरा रोज दिन का काम है। इसी से सत्स्वरूप हस्ती के पास जब आप जाते हो, वो पहले दिन तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर लाता, फिर आगे कहता भाई जीवन की प्रसार रखो, अंतर रोज रोज अभ्यास करो ताकि इस आलाइशों से बच जाओ। उस प्रभु के साथ लगने से सब आलाइशें पाक होती है। मत जब तक आप इंद्रियों के घाट से हटो नहीं, उसके साथ लग नहीं सकते। तो उसके लगने के साथ पहला हुक्म मानो, जीवन को नेक पाक रखो, सदाचारी बनाओ। जैसे दस्त को काटना हो पहले शाखें काट दी जाती है, पीछे तना कटता, आसानी हो जाती। असल प्योरिटी
तो अंतर आत्मा का परमात्मा से जुड़ने से होगा, मगर उसके जुड़ने के लिए नेक पाक सदाचारी जीवन जरूरी। जिसका अंतररस आ गया, उसका बाहर का जीवन धर्म से संबंध, उसका धर्म के साथ एक संबंध बन जाता है। जो वो लफ्ज कहता है वो वेद है, जो वो लफ्ज कहता है वो कुरान है, वो जो लफ्ज कहता है वो बाइबल, क्योंकि अनुभव भी बन चुका, मौत की सौगात बनाए। तो कहते हो जैसा तुम्हारा कोई सच्चा प्रीतम नहीं, क्योंकि वो हम उनकी मन की अलाइशियों को हटाने का मददगार होता है। सारे महापुरुष इसलिए कहते मन को साफ कैसे धोया जाए, जो कि घाट के ऊपर लाकर, मगर अगर हम उसका कहना ही ना मान तो फिर क्राइस्ट ने कहा सेंट जॉन, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरा कहना मानो। इफ यू कीप माय कमांडमेंट्स यू शैल अबाइड इन माय लव, अगर तुम मेरा हुक्म मानेगा तो मेरे प्यार में रहोगे। प्यारा कौन बच्चा लगता है जो कहना माने, जो कहना ना माने बाकी मत्थे टेकने से क्या बने, माफ कर। फिर ये कहा नॉट एवरी वन दैट सेथ अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड, सबको जो मेरे के सच्चे सदगुरु सच्चा बादशाह ये वो कहेगा, वो सारे ही शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, प्रभु की बादशाह में वो दाखिल नहीं हो सके। जो कि जी हजूरी, हाँ महाराज सचरूप, वाह वाह सदगुरु, तुम बादशाह हो, तुम परमात्मा हो। कहते सारे ये कहने वाले हो प्रभु की बादशाह में नहीं जाएंगे, बट ही दैट डूइथ द विल ऑफ माय फादर व्हिच इज इन हेवन, जो मेरे पिता के हुक्म पर चलता जो आसमानों में, वो ही केवल जाएंगे। याद रखो महापुरुष जब आता है, याद रखो वो अपने साथ नहीं जोड़ता, वो तुमको प्रभु के साथ जोड़ता, वो खुद जुड़ा है तुमको जोड़ता है, जोड़ सकेगा दूसरा कौन जोड़ेगा। और उसके अंतर भी जोड़ने वाला वो प्रभु जो उसमें प्रगट है, वही अपने आप साथ किसी जरिए जहां जोड़ा है जोड़ता है, और कौन। हाथ जाहिर शक्ल है, इसी तरह उस अनुभवी पुरुष के अंतर भी वो प्रभु बैठा काम करता, वही उसके साथ जोड़ सकता, जिसका शरीक को निशानी को नहीं, उसके साथ जोड़ भी कौन सकता। इसी महापुरुषों ने ये कहा ऐसे पुरुषों के अंतर प्रभु बोलता, उसमें सनशिप होती। कहते उसको कौन देख सकता है, कहते जो उसके कहने को माने। तो सदगुरु के वचन पर फूल चढ़ाने वालों की अवश्य कल्याण, मन के कहे चलने पर वालों की नहीं। मेरा भाग उदय हुआ भारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। अब अपना शुक्राना करते हैं कि भाई मेरे भाग बड़े ऊंचे हुए, मैं सदगुरु की प्यारी बन गई। प्यारा कौन बनता, जो कहना माने, जो कहना ना माने वो प्यारा कैसे। कहते मेरे बड़े ऊंचे भाग, मैं सदगुरु की प्यारी बन गई, सत्सु फस्ती की। अब उसके इशारे पर चलती रही बस। जो बच्चा 4-5 बच्चे एक इशारे पर चलने वाला हो, जो पिता की रजा है उसमें एक कदम उल्लंघन ना करता हो, अरे वो बच्चा सबसे प्यारा होता है कि नहीं। घर की कुनियां भी उसी के हवाले कर देता हूं, अजय बाकी का ख्याल रखना। तो कहते मेरे बड़े ऊंचे भाग से मैं अपने सदगुरु की प्यारी बन गई। जगत जीव कहा जाने महिमा, वेद कथे बना जाने मार जगत के लोग जो इनके भोगों रसों में फंसे, उनको क्या पता सत्सु फस्ती क्या होती। सच्ची बात यह है कि किसी महापुरुष की बानी लो, वो कहता है बिन सदगुरु के नहीं न पायो, बिन सदगुरु के नहीं न पाया। यहां तक कहा हर की पूजा सदगुरु पूजो, कर कृपा करके नाम के साथ लगकर भव सागर से पार करता, उसकी पूजा हरि की पूजा। अरे बे उसमें हरि तो बच रहा है जो तुमको हरि के साथ जोड़ रहा। तो फरमाते हैं कि उनकी महिमा ग्रंथों पोथी में बयान किया, मगर क्या उनकी महिमा बयान हो गई। जैसे परमात्मा की कोई महिमा बयान नहीं हो सकती, ऐसी जो उस रंग में रंगे गए उसकी भी महिमा ला बयान ग्रंथ पोथी क्या गाए जी। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई ना विचारे। जैसे जोगी लोग 6 चक्रों के अंतर रहे, जो 6 चक्रों से पृथ्वी ऊपर अंड और ब्रह्मांड के पार जाने, उसकी महिमा क्या जाने। पूरी महिमा तो नहीं बयान करते, गुरु की महिमा तो सब ने गाई, मगर पूरी महिमा का सवाल। वली रा वली में चला, बाजों की महिमा बाज ही जाने,
जो आसमानों पर उड़ने वाले हैं, जो बाहरमुखी साधनों में लगे हैं, या इंद्रों के घाट में अभी ऊपर नहीं गए, 6 चक्रों से ऊपर नहीं गए, वो बेचारे क्या जाने, जो पिंडान ब्राह्मण के पार जाने वाले पूरी महिमा नहीं जान सकते। ये तो कहते हैं गुरु बगार गति दीजिए, ठीक है, मगर उसकी पूरी महिमा को नहीं जान सकेंगे। तो 3 गुणों के अंतर, जैसे वो त्रिगुण अतीत हो चुका है, इसलिए 3 गुणों में कितनी महिमा गाओगे। तू सुल्तान कहाँ मियाँ तेरी कौन बढ़ाई, तू सुल्तान हम अगर उसको मियाँ मियाँ करके कहें, क्या उसकी ये महिमा हो जाएगी? नहीं। तो अनवही पुरुष की महिमा वैसी ही ऊंची है, जो उसको कौन जानेगा, जो उस तरफ रास्ता मिल जाए। वो देखता है मेरे से ऊंचे ही ऊंचे चला जाता है, आखिर ये देखता है उसी के अंतर भगवान है। वो हमारी आंख खोलता, वो सब में फिर भगवान देखने लग जाता है। आगे ताते सतगुर शरण पुकारो, आरत उनकी नित प्रतिधार। स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि किसी शख्स को भक्ति शरण में जाने किसको कहते, उसको समर्थ जानकर उसकी समर्थता पर इतबार करके अपने आप को हवाले करना, संत का इतनी बात। जैसे ही मैं पुकारता हूँ भाई किसी शख्स उपस्थिति को मिलो और जो वो कहे उसके मुताबिक जीवन बनाओ। वो क्या कहता है? वो कहता है मैं भी जिस्म नहीं, तू भी जिस्म नहीं, छोड़ जिस्म और चल ऊपर। अंतर जाने का रास्ता दे देता है, साथ बाहर भी सहायता करता हूँ, अंतर भी साथ सहायता करता हूँ। तो ये उसमें बढ़ाई है। कहते इसलिए मैं यही कहता हूँ कि भाई तुम शरण में जाओ। शरण में जाना इसका नाम ही जाए तो मत्थे टेके और कहना एक न माने, इसका नाम शरण है। और यही कमी है। आर कुल परिवार तर मेरा ताबाई। इस खातर कहते मैं सदगुरु की महिमा गा रहा हूँ, उसकी आरती करता हूँ। तो मेरी कल्याणी मेरे साथ मेरे प्यार करने वालों की भी कल्याण हो जाएगी। सिंपैथेटिक वेव चलती है, यानी शिष्य की जो सत्सुपस्थि के पास गया उसका तो अवश्य डायरेक्ट कनेक्शन होने से होता है, जो उसके साथ सिंपैथेटिक वेव रखते हैं उनको भी फायदा मिल जाता है। इसलिए कहा ना भक्तों की साथ को लेता थी, उसका मतलब ये सिंपैथेटिक वेव। एक घर में एक ने उपदेश दिया, कुछ रस मिला, साथ में घर में और भी साथ शौकीन बन जाते। कहते मैं भी तरह उसके चरणों में जाकर मेरा परिवार भी तर गया। ये आरत विधि अब करो सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। कहते हैं मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें आकर रख दूं, उसका रूप बन जाओ। इट इज आई। कहते नहीं, आई लिव येट नॉट आई बट क्राइस्ट लिव इन मी। ये उसको गॉड उसके साथ प्रगट है। अगर तुम गुरु मैन बन गए तो गॉड आ गया नहीं तुम्हारे अंदर। कहते मैं अब उसकी आरती बता रहा हूं, मेरे सदगुरु मुझ पर दयाल हो गए। यानी सदगुरु राजस्वामी लाभ कहीं तो माले कुल के लिए, कहीं जिसके अंदर प्रगट है उसके लिए बता दिया लफ्ज है। कहीं स्वामी जी महाराज की अपनी बानी में साहिब स्वामी आया, कहीं सदगुरु स्वामी आया। लफ्ज महात्मा के हमेशा लोग प्रभु के रस्ते चले आए। मुबारक है, सब नामों से हमारी तालीम से बन रहे हैं। तो कहते हैं आगे, राधा स्वामी परम दयाला कर आरत उन हुआ निहाला। कहते आकर उनके बचनों में मैं रत गया, मुजस्सम बन गया, मेरा जीवन की कल्याण हो गया। तो महापुरुषों के बचनों में रत जाने से जीव की कल्याण है। मत्थे टेकने से अदब कुदरती बात है, ये तो लहदा बात रही। मत जब तक तुम बाहर से तो अदब करते हो, कहने पर मत्था नहीं टेकते, उसका अदब नहीं करते, तुम्हारी कल्याण अभी दूर। तो महापुरुष हमेशा ही कहते रहे, कबीर सेवा को दो भले, एक राम दो संत। सेवा के लिए दो ही ठीक है, एक राम एक संत, जिसके अंदर राम प्रगट। राम जो दाता मुक्त का, संत जपावे नाम। संत इसलिए उसके साथ संत संग अंतर प्रभु जीव, उसकी जपाने वाला बनाता, उसके साथ जोड़ने वाला।
उसके अंतर वही बैठकर राम ही तुमको राम के साथ जोड़ता है, ये कहते। इसलिए साधु की तारीफ जगह जगह की। अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरने की ध्यान को, सबल मूर्त पर से संतन का यह ध्यान धरना, बेहो कृपाल ठाओ पर साध की सन। मौलाना ने कहा अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम परमात्मा के नजदीक आ गए, क्योंकि उसमें प्रगट है ना, वैसे तो हर एक जगह है। उस पोल में इजहार कर रहा है तो बिजली सारे परिपूर्ण है, पर जहां वो कलेक्टेड है वो सारे काम तुम्हारे करती है। इसे किसी अनुभवी पुरुष के पास जिंदा महात्मा का मिलना एक बड़ी भारी बरकत है।